ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। बलिया में एक बार फिर आस्था और श्रद्धा का विराट संगम देखने को मिलेगा, जहां श्री लक्ष्मी महानारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन पूरे धार्मिक उत्साह के साथ होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में अभी से भक्तिमय माहौल बन गया है। बलिया जनपद के बैरिया विकासखंड अंतर्गत दल छपरा स्थित श्री दल तिवारी बाबा के पावन स्थल पर श्री लक्ष्मी महानारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम की तैयारियां पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ शुरू हो चुकी हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण व्याप्त हो गया है। यज्ञाधीश पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य आनंद जी महाराज ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि ये महायज्ञ 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 20 अप्रैल सोमवार को सुबह 6 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्म ध्वजा और कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 9 दिवसीय इस महायज्ञ के दौरान वेद मंत्रों की गूंज, यज्ञ की पवित्र अग्नि और श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचनों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। कार्यक्रम का समापन 28 अप्रैल को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था की जाएगी। स्वामी रामानुजाचार्य आनंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, लोक कल्याण और आध्यात्मिक जागरण का विशेष अवसर है। उन्होंने सभी से इसमें भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। इस अवसर पर यजमान संजीव कुमार पांडे सहित कई गणमान्य लोग और श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस समय बलिया जनपद के दल छपरा गांव में हूं और दल छपरा गांव में बहुत बड़ी यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। दल छपरा के ग्रामीणों ने यह सोचा है कि चूंकि धार्मिक अनुष्ठान करने से पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि फैलती है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में दल छपरा गांव में एक यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। और यज्ञ को संपन्न कराने के लिए हम लोगों के बीच एक महान संत है, मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा और यज्ञ की सारी तैयारियों के बारे में जानना चाहूँगा। जी, हमारे सामने संत जी अपना परिचय दीजिए। स्वामी आनंद जी महाराज। हाँ महाराज, ये बताइए कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या हो रहा है, कब कैसा कैसा कार्यक्रम? सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम सभा दल छपरा श्रीनगर के पावन प्रांगण में और श्री दल तिवारी बाबा के यहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन 20 अक्टूबर से 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होना सुनिश्चित है जी। तो इसमें तमाम भक्तजन अपना चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और बाबा के जो सानिध्य में जाता है अपना दुख लेकर के, उस दुख का निदान जरूर होता है। बाबा के यहाँ जाने के बाद आपके सारी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री दल तिवारी बाबा के यहाँ दल छपरा में जो 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मैं हूँ और यहाँ पर आनंद जी महाराज जी, स्वामी आनंद जी महाराज जी जो यज्ञ के प्रमुख संत हैं और इनके द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले 22 अप्रैल को यज्ञ की शुरुआत होगी और 28 अप्रैल को उसका समापन होगा। महाराज जी, यज्ञ कराने से क्या लाभ होते हैं, मैं जानना चाहूँगा। यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है जी, और यज्ञ करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको प्राप्त न हो जी। इससे प्रमाण मिलता है महाराज चक्रवर्ती सम्राट को 60,000 वर्ष तक राज्य किए दशरथ जी, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जब पुत्रेष्टिक यज्ञ कराया गया तब जाकर के 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। और यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, रोग रोगादि का शमन होता है। नारा बोलने से न धर्म का स्थापना होगी न धर्म का नाश होगा। कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म? यज्ञ कर्म करना पड़ेगा। जब हम यज्ञ करेंगे तो हवन होगा, जब हवन होगा तो धुआं जो निकलेगा द्रव्य का, वह देवताओं को आहार मिलेगा और देवताओं के आहार से शक्ति प्राप्त होगी, तब जाकर के धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश होगा। तो ये कब होगा? जब यज्ञ होगी तब होगा। जी जी महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे लोग तमाम गांव में यज्ञ कराते हैं और उसमें पापाचार लगातार, ये कलयुग है, पापाचार बढ़ता जा रहा है। पापाचार को मिटाने के लिए और लोगों के अंदर धर्म की भावनाओं को भरने के लिए कौन कौन सा काम करना होगा? अब देखिए, धर्म की भावनाओं को जागृत करने के लिए इसीलिए तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग की कथा को इसमें समावेश किया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा होगी, भक्ति की कथा होगी, ज्ञान की कथा होगी, त्याग की कथा होगी, वैराग्य की कथा होगी। भागवत जो पुराण है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वह समुद्र है, त्याग का समुद्र है। अगर उसकी एक श्लोक अगर अध्ययन कर लिया जाए, उसकी व्याख्या अध्ययन कर ली जाए, तो अपना जीवन कृतार्थ हो जाएगा। महाराज जी, क्षेत्र में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन आपने यज्ञ कराने के लिए दल बाबा का स्थान और दल छपरा गांव को ही क्यों चुना? अब देखिए, हमारा कार्य है यज्ञ कराना जी।
और मैं पूरे जनपद का भ्रमण करते 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 जनवरी माह में मैं दल छपरा में आने का मेरा कार्यक्रम बना। और जब हम यहाँ पर आया तो मैं वहाँ जो मेन गेट लगा है, जब हम दल छपरा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक मेन गेट लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है महर्षि श्रीधर तिवारी जी। तो मैं इस ग्राम में आया तो लोगों के द्वारा पता चला कि महर्षि श्रीधर तिवारी बाबा की तपोस्थली है जी। तो मैं वहाँ पर गया तो हमको ऐसा मन में आभास हुआ कि इतना जागृत स्थान अभी इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मैं रामानुजाचार्य संप्रदाय से मैं हूँ और त्रिरंडी स्वामी जी का कृपा पात्र का मैं कृपा पात्र हूँ, तो क्यों नहीं है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराया जाए। तमाम नौजवानों से मुलाकात हुई, जिसमें जितेंद्र पांडे जी से मुलाकात हुई, विशाल तिवारी जी से, कन्हैया तिवारी जी से, अजीत जी से, संजीव पांडे जी से, फोन के द्वारा सुरेंद्र तिवारी जी से बात हुई, तमाम लोगों से बात हुई। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज जी 25 वर्ष बीत चुके हैं यहाँ पर यज्ञ हुए, कोई महात्मा पहले 25 वर्ष पहले यज्ञ कराए। हमने कहा कि मैं निवेदन करता हूँ इस यज्ञ को कराया जाए। तो जनवरी माह से में लगे जागृति जब लोगों में आई है तब जाकर के 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक यज्ञ होना सुनिश्चित है। और यह एक ऐसा उत्तम, मैं पहले बताया कि जो लोग अपनी मंगल कामना के साथ श्रीधर तिवारी बाबा के सानिध्य में आते हैं उनकी कामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसमें कतई संशय, यही कारण है कि मैं यज्ञ कराने जा रहा हूँ। महाराज जी का कहना है, स्वामी आनंद जी महाराज जी कहना है कि जो लोग मानसिक से, मंत्र वचन से, श्रद्धा के साथ इस यज्ञ में अपनी भागीदारी निभाएंगे तो निश्चित रूप से जो भी उनके पाप होंगे वो दूर होंगे और जो भी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण हो जाएंगी। अपना परिचय दीजिए। मैं संजीव कुमार पांडे, ग्राम पोस्टल छपरा जी। मेरा यज्ञ में पूरा फुल सहयोग है। अच्छा। मैं उत्तम कुमार पांडे, तिवारी बाबा के यहाँ जो यज्ञ हो रहा है यज्ञ में पूरा हमारा योगदान और इस शरीर से पूरा सहयोग है। मैं कन्हैया तिवारी, ग्राम दल छपरा से, तिवारी बाबा के यज्ञ में मेरा पूर्ण सहयोग है, तन धन मन तीनों से। बहुत सुंदर। गोविंदा कुमार साहनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमनपुर। मैं यज्ञ में जो है तन मन धन हर क्षेत्र से मैं सहयोग करूँगा। बहुत सुंदर। मंटू कुमार पांडे जो भी हो अपने तरफ से तिवारी बाबा को यज्ञ में सहयोग रहेगा। बहुत सुंदर। आप वकील साहब? एडवोकेट विशाल तिवारी जी, सामने देखिए। ग्राम पोस्ट दल छपरा। हाँ, इधर देखिए सामने कैमरे पे। ग्राम पोस्ट दल छपरा। हाँ मेरी तरफ से जी, बाबा के चरणों में जी, इस यज्ञ में जिस प्रकार से बन सकेगा मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जय श्री तिवारी बाबा, जय श्रीमन नारायण। जी, मैं जितेंद्र कुमार पांडे, मैं बाबा के कृपा से सब कुछ मेरा पूरा तन मन धन मेरा सब कुछ बाबा में लगेगा। बलिया से सीनू संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया का ये महायज्ञ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि क्षेत्र की आध्यात्मिक चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। अब सभी की निगाहें इस भव्य आयोजन पर टिकी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।